अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खास टॉक विद खिजर हयात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका वेल विशर। मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार है। अगर आपने इस रूटीन को अपना लिया, ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि अगर आपने इस रूटीन को अपना लिया तो आपको कामयाबी से कोई भी रोक नहीं सकेगा। आपकी हर मामले में बेहतरी होगी, बढ़ोतरी होगी। आप अपने मुल्क की तरक्की में अपना किरदार बाहसन तरीके से अंजाम दे सकेंगे। मेरे दोस्तों, इस रूटीन को जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है इसको अपनाओ। मेरे दोस्तों, नंबर 1 पे है सीखने का अमल। दूसरों से हम कैसे सीख सकते हैं या कैसे हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। दूसरे लोगों को गौर से, तवज्जो से सुनो। जितना आप गौर और तवज्जो से सुनोगे, आपकी जो सेंस है सीखने वाली, उसका फोकस लेवल बढ़ता जाएगा। दूसरों की गलती पर उनकी इंसल्ट मत करना। देखो, अगर किसी इंसान से भी गलती हो जाए तो आप जब इंसल्ट करते हो तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, उसका जोश जज्बा मतलब बढ़ जाता है। आप उसको बड़े प्यार से, एहतराम से उसकी गलती समझाओ। उसको बताओ कि भाई, ये जगह पे आपकी गलती है। उसके दिल में आपकी इज्जत बनती जाएगी। वो आपका दिल से एहतराम करेगा, कहेगा कि जो है ना, इस बंदे ने मेरे साथ बहुत मदद की है। यहाँ पे मेरी गलती थी, लेकिन मुझे बेहतर करने में इसने मदद दी है। हजरत अली का कौल है कि कोई आपको एक लफ्ज भी सिखाए तो वो आपके लिए उस्ताद का दर्जा रखता है, एहतराम का दर्जा रखता है। अपने उस्तादों का एहतराम करो। अगर किसी से गलती हो जाए तो उसको प्यार से समझाओ। मेरे दोस्तों, हमने जिंदगी में अपनी कामयाबी के बहुत बड़े बड़े लेवल सेट किए होते हैं, जबकि हमारे वसाइल बहुत हद तक कम होते हैं। हमें बड़ी कामयाबियां यकदम से नहीं मिलती और ना मिल सकती हैं, लेकिन छोटी छोटी कामयाबियां तो हमें अक्सर मिलती रहती हैं। इन छोटी छोटी कामयाबियों पर जब आप खुश होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इनर की ताकत, वैल्यू बढ़ती जाएगी। आपको बड़ी कामयाबियां भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। लिहाजा अपनी छोटी कामयाबियों के ऊपर खुश होना सीख लो। मेरे दोस्तों, नाकामी की बहुत सारी वजूहात में मैंने सीखते हुए देखा कि हम जिंदगी में, हमारी जिंदगी में अच्छे अल्फाज की तादाद बहुत कम होती है। और किसी कामयाब शख्स की जिंदगी में जब मैंने गौर किया, देखा, सीखा, पढ़ा, तो मैंने देखा कि उनकी जिंदगी के अंदर अच्छे अल्फाज बहुत ज्यादा होते थे। वो दूसरों के लिए बहुत अच्छे अल्फाज का चुनाव करते थे, अच्छे अल्फाज चुनते थे, बोलते थे। इससे दूसरों की नजर में उनकी इज्जत, वैल्यू बढ़ती जाती है। मेरे दोस्तों, इस रूटीन को भी जरूर अपनाना। अच्छे आइडिया के ऊपर बात कीजिए, ना कि किसी के किरदार के ऊपर। किसी का किरदार का जवाब दे वो बंदा खुद है। आप अपने लिए बुराई का सामान मत जमा करें, अच्छे आइडिया के ऊपर बात करें, दूसरे की राय का भी एहतराम करें। हर इंसान के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हर इंसान के हालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इन चीज़ों को मेरा दोस्त समझने की कोशिश करना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं कहूँगा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे बढ़ने का, सीखने का बहुत कुछ मिलेगा। मैं ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ जिससे मेरी बेहतरी हो, आपकी बेहतरी हो। मेरे दोस्त, मैं ईच वन टीच वन के फार्मूले पर काम कर रहा हूँ कि अगर हम सब एक दूसरे से थोड़ा बहुत भी सीखेंगे, अच्छी चीज़ें अपनाएंगे, तो हमारा मुआशरा बेहतर होगा। हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे और नाकामी से दूर होकर, कामयाब होकर अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेरे दोस्तों, एक चीज की कमी हमें सबसे ज्यादा महसूस होती है कि हमें कोई मुखलस दोस्त नहीं मिलता। मुखलस दोस्त का ना होना नाकामी की वजह बन जाता है, कामयाबी की वजह
नहीं बन पाता। मैं आपको एक ऐसे दोस्त की तरफ बताने लगा हूं कि जो आपके साथ वफादारी करेगा, आपके साथ अच्छा तल्लक निभाएगा। मैं भी आपका दोस्त हूं, लेकिन वो दोस्त मुमकिन है मुझसे भी ज्यादा आपके साथ वफादारी तल्लकदारी निभाए। वो दोस्त कौन सा है मेरे दोस्तों? वो आप खुद अपने दोस्त बन सकते हो। एक आईना लो, अब उसके सामने अपने साथ बात करो। दूसरों के साथ किस तरीके से बात करनी है, इस चीज के ऊपर बात करो। आपको कैसा बुलाना अच्छा लगता है, दूसरों के लिए वैसे अल्फाज इस्तेमाल करो। क्या बातें करने से आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आती है, दूसरों के लिए वैसे ही अल्फाज इस्तेमाल करो। क्या चीज सुनकर आपको बुरा लगता है, वो बुरे अल्फाज लोगों के सामने इस्तेमाल मत करो। कौन सी राय आपको खुशी देती है और कौन सी राय से आपका दिल तंग होता है, परेशान होता है, आपको गुस्सा आता है, झुंझलाहट होती है, वैसे अल्फाज दूसरों के लिए इस्तेमाल मत करो। इसी आईने के अंदर देखकर अपने आप को गाली दो, तुम्हें बुरा लगेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे को गाली देने से परहेज करो। इसी आईने के अंदर देखकर आप देखो कि क्या चीज आपको बुरी लग रही है। दूसरों के साथ वैसा बुरा करने की कोशिश मत करो। आप अपने अच्छे दोस्त बन सकते हो। कैसे? अपनी रोजमर्रा जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करो। दूसरों के साथ कैसे अच्छी बातचीत की जा सकती है, उसके बारे में थोड़ा सा गौर फिक्र करो। ये चीजें कामयाबी की हैं, ये रूटीन कामयाबी की है। इस रूटीन को अपना लो अगर कामयाब होना चाहते हो। मेरे दोस्तों, दुआ में जरूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।